नमस्ते मित्रों। तो जैसे आप लोग ने देख लिया कि हमें क्या करना है, तो मैंने इस पर डिटेल्स थोड़ी एडजस्ट की, थोड़ा सब डिविजन्स बढ़ाए और उसके बाद अब हमें इसे आइसोलेट करना है और इस पर पेंट करना है। मुझे क्या चाहिए इसमें कि पूरा टेक्सचर जो हम देख रहे हैं अनरैप में, ठीक है, ये जो पूरा टेक्सचर है वो मुझे अनरैप करना है ऐसे, ठीक है। तो ये अनरैप तो हो जाएगा, ये हो गया देखिए। ओके, इसे थोड़ा स्केल अप करते हैं, मुझे इसे ऐसे नहीं रखना है, तो मैं इसे फिर से पैक करता हूँ। एवरेज आइलैंड करते हैं, उसके बाद फिर मुझे फिर से पैक करना है, मुझे ऐसे चाहिए। यस, तो इसमें ज़्यादा एरिया कवर हो गया। अगर आपको ठीक लगे तो चेस्ट और इनको छोड़ के, यानी हाथ और पैरों को छोड़ के, ये जो है इनको मैं थोड़ा सा स्केल करूँगा, इनकी इतनी डिटेल है नहीं, है ना। तो हाँ, इनको थोड़ा सा कम रखेंगे और एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर यूँ क्लोजली। यस, उसके बाद ये पैरों के अंगूठे, इन्हें भी यहाँ रख देते हैं। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा आवाज़ का। हाँ, तो यहाँ पर ये जो एडजस्टमेंट है ये मुझे करने पड़ेंगे एक्चुअली, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि ये इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स है कि हमें एडजस्ट करने में तकलीफ़ हो। हाँ, ये चीज़ें मुझे चाहिए क्योंकि ये फेस के साथ लगी हुई हैं, सो आई नीड दोस। इवन ये कान भी चाहिए, बाकी सब मैं कहीं और पोजीशन कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पर कर दिया या फिर यहाँ पर कर दिया, ठीक है। इसे भी मैं यहीं पर रख देता हूँ, समवेयर हियर, ठीक है। तब इनको मुझे बड़ा करना है, स्केल करो, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसे यहाँ रखते हैं और इसे और थोड़ा छोटा करते हैं। यस, ये ठीक है, यहाँ पर ये भी ठीक है। इसे यहाँ पर रख देते हैं और इसे भी यहाँ पर रख देते हैं। फाइन, परफेक्ट। जी, ये मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इन सब चीज़ों को एडजस्ट करना ही है, तो पहले इन्हें एडजस्ट कीजिए। नाउ मैं इसे एक ही टाइल में एडजस्ट करने वाला हूँ। टाइल में मैं इसे बेक करने वाला हूँ। बेक को या अनरैप को, अनरैप तो हो चुका है वैसे, सो चिंता नहीं। ये मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे इसे फाइनली एक ही टाइल में मुझे इसे टेक्सचर क्रिएट करना है इसका, इसीलिए करना चाहता हूँ। तो मैं इसे ठीक से अगर मैं एडजस्ट कर लूँ तो बेहतर होगा। तो दैट्स वाई ये भी कर लिया। इसे आप यहाँ भी रख सकते हैं, नो इशू। इसे भी आप यहाँ रख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नो इशू। अब क्या करेंगे, अब ये जो पार्ट है, ये आँखों का कंटेंट है, ठीक है। ये कान का है, ये भी ठीक है, ओके। इसे यहाँ रख देते हैं, नाक को, इसे भी, और देखते हैं इसे कहाँ कैसे रख सकते हैं। तो अगर चाहे तो यहाँ पर मैं ऐसे रख के इनको ही सिलेक्ट करके मैं एवरेज कर दूँ तो कैसा रहेगा। ये ठीक हो गया। अब इन्हें मुझे स्केल करना है, ठीक है। अब जैसा स्केल है, कंडीशन है, वैसा मुझे सेटअप करना है, ठीक है। हाँ, ये देखो, ठीक है। इनको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। लेट्स स्केल दिस लिटिल मोर। हाँ, ये इतना बड़ा नहीं चाहिए पीछे का हेड का हिस्सा, तो मैं उसे ऐसे ही रखता हूँ। थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए, यहाँ रख दीजिए। दिस गोज़ गुड। मैं इसे यूँ रोटेट करके यहाँ ऊपर रख देता हूँ और इसे थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। फाइन, ठीक है। और ये यहाँ होंगे, ये सब थोड़ी सी और बड़े, गुड, ठीक है। हाँ, और ये भी आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, या तो फिर हाथों को, ये पैर जो हैं उनको छोटा कर दीजिए, उनको यहाँ लेकर आइए। उसके बाद इसे थोड़ा सा छोटा कीजिए। यस, यहाँ से ये इधर, एंड डन, ठीक है। ये मेरे लिए काफ़ी है। अब ये कर लिया मैंने। अब ये जो सारा जो सेटअप है उसमें मुझे एक टाइल क्रिएट करनी है, यूवी टाइल। तो यूवी टाइल का नाम रखते हैं, ऑफकोर्स ये 4K रखना है मुझे, 096, और उसका नाम अब ठीक से रखेंगे, 4K_text_ भीमसेन। अब बड़ा नाम है तो मैं BS लिखता हूँ, अंडरस्कोर बॉडी, अगेन अंडरस्कोर
कलर, ठीक है। PC को हम लोग लिख सकते हैं पेंट कलर या कलर पेंट, वैसा कुछ। तो PC यानी पेंट कलर समथिंग, मेरे ख्याल से कलर, ठीक है। ये कलर हो गया, ओके करता हूँ तो ये 4K क्वालिटी में सेट हो गया है, ठीक है। अब मुझे उसकी 4K क्वालिटी को सेव करना है बिकॉज आई नो ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो डिज़ाइन है ये वाली, उनको मुझे एक्सपोर्ट भी करना है। तो अगर मैं UV लेआउट को एक्सपोर्ट करता हूँ, जो ये जो स्टाइल है उसमें अगर मैं एक्सपोर्ट करूँ, एक कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और मैं _UV लिखता हूँ, तो देखते हैं क्या सेव होता है। ये देखिए, ये पूरा अनरैप क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो इसी की ज़रूरत थी। अगर आप मैन्युअली टेक्सचर पेंट करते जैसे इसको किया था, यानी अनरैप टेक्सचर जो होता है उसको आप किसी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके गए, एक एक करके पेंट कर रहे और आपको यहाँ अपडेट देते। ये ट्रेडिशनल वे है, पहले ऐसे होता था, लेकिन अब ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हो गया है हमारे पास, ठीक है। हमने एडिट कर दिया, हमने यहाँ पर टेक्सचर डालना है, तो हमारे पास एक टेक्सचर बना हुआ है, उसे कॉल करते हैं। यहाँ पर टेक्सचर है और उसी के सारे मैं टेक्सचर पेंट पे आता हूँ, मैं सेव करता हूँ। यहाँ से मैं टेक्सचर पेंट, ओके। यहाँ पर मुझे टेक्सचर पेंट ना मुझे यहाँ पर आना है, अपने आप सब कुछ ले लेगा, ठीक है। अब ये उलट सुलट है, डोंट वरी, ये यहाँ पर अपना काम कर लेगा। तो जैसे ही पहले मुझे कलर पेंट करना है तो एक बेस कलर पेंट करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि थोड़ा सा रेडिश, ओके, ठीक है। ये फिल करना है मुझे, तो मिसिंग टेक्सचर डिटेक्टेड, क्यों? हाँ, अब बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैंने एक टेक्सचर कॉल नहीं किया। इमेज टेक्सचर यहाँ रिकॉल करना पड़ेगा, नोड 1 लाना पड़ेगा, जिसमें मुझे ये बताना पड़ेगा कि जो मैंने 4K टेक्सचर जो बनाया है बॉडी कलर का, उसे लोड करना होगा, जो यहाँ पर अब मेरे काम आएगा। फिर से इसे सेव करो, टेक्सचर पेंट में आओ। अब अगर मैं बकेट से क्लिक करता हूँ, यहाँ टेक्सचर आ जाना चाहिए था, तो नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी मैंने कॉल नहीं किया है। अब ओके, लेट्स ट्राई, आ गया, ठीक है। बहुत अच्छे से आया, बहुत ही अच्छे से। नाउ अब क्या करना है, अब मैं यहाँ पर पेंट कर सकता हूँ। तो ये कलर चाहिए मुझे, यहाँ पर ये कलर चाहिए, यहाँ पर मुझे X रखना है, ठीक है। और यहाँ पर ना मैं टेक्सचर जो व्यू है वो व्यू में चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर 80 रखता हूँ क्योंकि मुझे फ्लैट व्यू चाहिए ताकि दिक्कत ना हो। यस, अब मैं यहाँ पर पेंट कर सकता हूँ। तो पेंट करने में मुझे ध्यान देना है कि मैं अच्छे से पेंट करूँ। जैसे ये हो गया। अब यहाँ पर मैं वाइट पूरा स्ट्रेंथ पूरा रखता हूँ, तो पेंट करता हूँ तो ये देखिए ऐसे आएगा, ठीक है। फुल पेंट आता है। तो मुझे क्या करना है, वो स्ट्रेंथ कम करनी है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ कम कर दीजिए। देखिए मैं इस पर टाइम लूँगा। तो जैसे ये पेंट हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है। ये पेंट कर दिया आपने, ओके। तो यही वो डिटेल यानी प्रोसीजरल वे है, बहुत बड़ा प्रोसीजर है एक्चुअल टेक्सचर पेंट करने में, लेकिन इसमें समय भी लग सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लेता हूँ, यहाँ पर से ये कॉपी करता हूँ, फिर से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, सेम वही वैल्यू पेस्ट कर दो। उसके बाद क्लिक करो, ये पूरा टेक्सचर उस पर आ गया, ठीक है। उसके बाद मुझे पेंट करना है, तो मैं पेंट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पेंट करना है, ठीक है। आप पूरा पेंट करो, अच्छा रहेगा, फाइन। वेल, अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ से इतना कम करना है और मुझे एक नया टेक्सचर बनाना है, कलर बनाना है, सॉरी। तो ये कलर रखते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ से थोड़ा बहुत टैपिंग करके मैं कलर को फिल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है पेंट करने जाऊँगा तो समय ज़्यादा लगेगा। और हमें अभी फ़िलहाल यहाँ पर रेडिश जैसा ही फीलिंग चाहिए, ओके। अब थोड़ा सा पिंक, अच्छा ये जहाँ जहाँ रेड है वहाँ पहले कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। अब मैं रेडियस थोड़ा स्ट्रेंथ थोड़ा कम करता हूँ, जहाँ जहाँ पॉसिबल है मैं वहाँ स्प्रे करूँगा। अब मेरे पास ना और भी ऑप्शन है ब्रश के ऑप्शन, जैसे स्ट्रोक में जैसे आपके पास है लाइन, एयर ब्रश करते हैं तो देखिए, ठीक है। आप वैसे कुछ कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अब इसमें ना आपको अच्छा कलर चाहिए ना, तब यहाँ पर आए फ्लैट, कैसे दिखेगा। लेकिन अगर आपको मटेरियल टेक्सचर में जाकर देखना है ना, तो आपको आउटपुट अच्छे से आएगा, लेकिन टेक्सचर में थोड़ा सा लैगिंग या लोड फील होगा। लाइट्स ऑन रखिए, चाहिए तो आप इसे भी ऑफ कर दीजिए, तो ये ऐसे दिखेगा, तो थोड़ी सी दिक्कत है। नहीं हाँ, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन यू सी हियर, यहाँ कुछ अलग ही चलेगा, ओके। सो डोंट गो देयर, बस सिर्फ यहाँ पर आप फ्लैट कर दीजिए, ओके। यहाँ पर मैट कैप से ना हम और भी इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये हो गया, तो ये कॉल अच्छा आएगा, दिखेगा नहीं, बट आई विल सजेस्ट कि आप ऐसा कुछ रखें कि आपको प्रॉपर डिटेल दिखे। सो डोंट मिक्स अप या मिसअंडरस्टैंड एवरीथिंग।
ये देखिए ये सही मैट कैप है। तो यहाँ पर अभी हमारा काम हो रहा है। मैं एयर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत रेडिश फील होना चाहिए, ठीक है। अब एयर ब्रश से आपको तकलीफ़ है तो आप वही रखिए। कहाँ गया स्पेस, आई गेस इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ना टैप करने से अच्छा आता है। डॉट्स है, ड्रैग है, एवरीथिंग यू हैव, बट जस्ट दैट्स इट। और प्लस मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ तो थोड़ा सा हैवी लगेगा, तो ये चीज़ें ऐसी ही होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत हैवी हो रहा है तो आप क्या कीजिए, टेम्पररी आप रिजोल्यूशन कम कर दीजिए, 1 रखें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप 2 रखें तो भी चलेगा, तो आपका काम तो होगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। बट जैसे मैंने बताया कि मुझे यहाँ पर इशू हो रहा है तो मैं ये पिक करता हूँ और थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। यस, और फिर से अभी मुझे पेंट करना पड़ेगा, तो मुझे वही कलर फिर से चाहिए। तो मैं इतना जूम करता हूँ, यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, पिक करता हूँ, यही कलर रहेगा शायद। इसे टैप करके यहाँ फिल कर देता हूँ, यहाँ हल्का हल्का टैप करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी, और थोड़ा बहुत नाइस। यहाँ पर आप देखिए ये हैवी तो होगा, सो इट विल बी लिटिल हैवी, सो डोंट वरी। अगर फिर भी लगता है कि नहीं नहीं आपको करना ही है तो रिजोल्यूशन कम कीजिए, फिर लगता है वैसे बढ़ाइए, ठीक है। देखिए 4K हो गया है तो थोड़ा लोड तो लेगा, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं दिस इज़ गुड इनफ। मैं यहाँ पर सिर्फ टैप भी करूँगा तो भी अच्छा शेड बनेगा। ओके, यहाँ पर मुझे ज़्यादा रेडिश थोड़ा रखना है। देखिए मैं रियलिस्टिक तो नहीं बना रहा, इसीलिए मैं जैसा मुझे अंदाज़ा आ रहा है कि यहाँ ठीक रहेगा, यहाँ ठीक रहेगा, वैसा मैं शेड बना रहा हूँ, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी टू फिल इट एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीकिंग ऑफ, बट ठीक है। अब ये जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसका थोड़ा सा बढ़ाते हैं और यहाँ पर टैप करते हैं, एक काम हो जाएगा। फिर यहाँ पर करते हैं, देखा ये इतना लोड ले रहा है, एक तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, साथ में स्क्रीन भी काम कर रहा है टेक्सचर पेंट के लिए, तो ये थोड़ा सा लैगी हैवी हो सकता है। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे कम करना है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप ये रिजोल्यूशन और कम कर दीजिए, या फिर बगैर मल्टी रेस के आप टेक्सचर पेंट कर सकते हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड दी ग्रूव्स एंड हाइट्स ऑफ इट तो आप कर सकते हैं। द ओनली पार्ट इज दिस विल गिव यू लिटिल वेटिंग टाइम, तो ऐसा हो सकता है बिकॉज प्रोसेस एक स्ट्रोक किया, उसको प्रोसेस करा, उसके पीछे बैक टू बैक हमने दूसरा स्ट्रोक किया तो वो करेगा। सो ऐसा होता है। अगर चाहिए तो आप इसे बंद कर देंगे तो यहाँ आपका काम फटाफट हो सकता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर आपको चाहिए तो मैं इसे ऑन कर सकता हूँ, तो देखिए ये ऑन कर दिया एंड यू कैन स्टिल वर्क ऑन इट, बट थोड़ा यहाँ पर भी शेड्स एंड सेटलमेंट करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर हम लोग ये कर रहे हैं लेकिन ये सही नहीं जा रहा है, तो लेट्स अनडू इट। यस, यहाँ थोड़ा बहुत टैप करो, दिस इज़ गुड इनफ। यहाँ थोड़ा बहुत टैप करो, यहाँ टैप कर दो,
ठीक है, ये जो है ये हम देखेंगे अभी। अब इसे वापस पिक करना है मुझे कलर। यही कलर है, ठीक है। तो फाइन, गुड। ये मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। जॉइंट्स एंड कट्स जो है ना, ये प्रोजेक्शन की तरह दिख रहा है, तो मुझे उन पर ज़्यादा ये नहीं करना है। या ठीक है, दिस इज़ गुड इनफ। यहाँ पर मुझे पिंक कलर पेंट करना है, तो मैं वापस से पिंक कलर पिक करता हूँ, यहाँ से रेडिश टोन, यहाँ पर से ऐसे। उसके बाद ये पिक करना पड़ेगा फिर से कलर, पेंट इट। ओके, फिर से यहाँ से मुझे कलर पिक करना है अगेन, एंड आई ट्राई टू सेट इट। मैं टैप कर रहा हूँ, ड्रैग करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। छोटा रखो ताकि प्रोजेक्शन जैसा फील ना आए। स्ट्रेंथ उसकी और कम कर दो चाहिए तो। अब मैं यहाँ से इसे ब्लर भी कर सकता हूँ, तो मैं इसे ब्लर कर दूँगा तो थोड़ा फैल जाएगा। ब्लर में थोड़ा सा हैवी हो जाता है स्ट्रोक करते ही, तो इसका थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। जितना आप ब्लर करेंगे उतना कैलकुलेट करके लोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर आपको आउटपुट दिखाएगा, तो वो प्रोसेस में समय लगता है। तो ये हमने इतना डिटेल तो कर दिया, वी नीड सम लिटिल मोर। तो ये पिक करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पैक करते हैं, उसके बाद ठीक है। हमें वैसे तो ये एरिया दिखेगा भी नहीं, बट देन टू वी कैन सेटल। ये वेटिंग टाइम थोड़ा सा है, हम अगर 2K रखेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन 2K में ऐसा होगा कि कई सारी छोटी डिटेल्स हम नहीं दिखा पाएंगे, देन यू विल से दैट ये सही नहीं हो रहा है। थोड़ा थोड़ा लगता है ऐसा। तो ये थोड़ा पेंट हो गया, ये भी पेंट हो गया है, ऐसे थोड़ा बच्चे को थोड़ा सा, आई गेस ये ठीक है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा और पिंकिश तरफ लेकर जाता हूँ, ठीक है, हल्का सा ब्राइट। ओके, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा बढ़ाओ। ओके, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, आई मीन आज दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा ऐसे रखना है। ओके, ये पूरा मैं ऐसे ब्राइट कर सकता हूँ। ओके, नाइस, ठीक है। अब जो टोन लिया है मैंने, इसका हल्का सा डार्क टोन, और यहाँ पर मुझे इसे ब्लर करना पड़ेगा, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। या
ओके, मुझे यहाँ पर फिर से थोड़ा सा कलर पिक करना है। और फिर से यही कलर या फिर ये कलर। ओके, अब थोड़ा सा पिंकिश थोड़ा लिप में थोड़ा ऐड करते हैं। तो ये लो, यहाँ आओ, यहाँ ये पिक करो, यहाँ थोड़ा सा डार्क करो उसे। कुछ ज़्यादा है। यही सेम मुझे यहाँ पर करना है। आप चाहे तो फुल स्ट्रेंथ करें और पेंट कर दें। यहाँ पर आप ब्राइट रेड भी रख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये शायद कहीं पर दिख कर आएगा। ये ठीक रहेगा। मैंने गलती से टाइमलाइन सेट लिख दिया। ये हो गया। अब ज़रा लिप्स के पास जाते हैं जहाँ पर हमारा काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ से ना मैं थोड़ा सा पिक करता हूँ ये कलर। ये मैं फुल सॉलिड कर सकता हूँ। और फिर मुझे यहाँ से पिक करना है ये कलर। ओके, ये भी हो गया। स्लाइड ब्लरी होना ज़रूरी है वरना इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा। भी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, ठीक है, पानी पॉप हो रहा है, तो मुझे उसे कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए मैं इसका थोड़ा सा डार्क टोन बनाता हूँ और थोड़ा बहुत और मुझे लग रहा है यही ठीक है। हम थोड़ा बाद में कलर टोन चेंज करेंगे। आई गेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। यही चीज़ है, आपको पेंट में इतना आसानी से काम करने नहीं मिलेगा। तो दैट्स ट्रू, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या टेक्सचर कर रहे हैं आप और कैसे कर रहे हैं। ओके, अब मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता हूँ। दिस इज गोइंग गुड। यस, मैं इसे पिक करता हूँ और
मैं इसे अंदर से भी ऐसा ही रखना चाहता हूँ, इतना भी बड़ा मुंह नहीं खुलेगा कि इतना इशू आएगा, और अगर लगता है तब करेंगे। ठीक है, अभी ये वापस बाकी का हिस्सा पिक करो, छोटा करो एंड पेंट इट आउट ऐसे, थोड़ा ज़्यादा ही रखो। यस, सेम हियर। ओके, एंड लास्ट पिक पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा, यस ठीक है। सो दिस इज़ ग्रेट एक्चुअली। मुझे हल्का सा यहाँ डार्क करना पड़ेगा, मुझे आँखें इतनी भी ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये मुझे ठीक लग रहा है। ओके, थोड़ा सा पिंकिश एंड ग्रेश हो रहा है, मैं इसे ग्रेश करता हूँ, स्ट्रेंथ और कम करते हैं। ओके, नाउ इसे या ये ठीक है, एंड दिस इज़ गिविंग मी बेस्ट आउटपुट। ठीक है, तो इतना हमने किया, अब हमें थोड़ा सा और कुछ काम करना है, वो होगा यहाँ से इसे पिक करते हैं, यहाँ से पिक करना है।
Then where is either? या डन। ये काफ़ी, यहाँ थोड़ा सा पेंट करते हैं थोड़ा सा, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। हो गया। अब इसे ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से हम टेक्सचर कॉल करते हैं, इवन दिस, यस, और यहाँ से एक एक सेगमेंट बढ़ा कर देखते हैं कैसा डिटेल है। देखिए परफेक्ट। यहाँ मेरी ये डिटेल जो मैंने स्कल्प की थी वो भी नहीं गई। उन पर पेंट करना है तो कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा कोई पिंकिश टोन ले लीजिए, जैसे यहाँ का कोई टोन ले लिया और इसकी स्ट्रेंथ कम कर दी। आप यहाँ से भी पिंक कर सकते हैं टोन। उसके बाद थोड़ा सा ब्राइट मैं इसे बढ़ाता हूँ, इसे छोटा करता हूँ। आपको ये दोनों तरफ पेंट होने वाला है, तो इसकी ब्राइटनेस से थोड़ा सा वाइट रखना चाहिए। स्ट्रेंथ कम करता हूँ। और मैं इसे कम करता हूँ ताकि फास्ट पेंट कर सकूँ। शायद कहीं पर मैंने गलत पेंट कर दिया है, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ किया है। जी हाँ, यहाँ किया है। ठीक है, उसे लास्ट में एडजस्ट करते हैं। तो ये हो गया। मैंने यहाँ पर गलती कर दी, आई डोंट नो हाउ, बट मुझे ये फिर से पेंट करना पड़ेगा। तो जो हिस्सा हाथों का है वहीं जाकर करो। ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से पहले पिक कर लेते हैं कलर, और उसके बाद क्या हो गया? अच्छा, चेक करते फिर से। टाइम लाइन किधर है? अच्छा, गड़बड़ी हो गई। चलिए चेक करते हैं। हाँ, मुझे यहाँ से पहले ये पिक करना है।
करो कलर। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब ज़रा यहाँ देखते हैं। फाइन। अब पिंक, ये जो कलर टोन है वो लेंगे, जहाँ जहाँ जॉइंट्स है वहाँ पर हम पेंट करेंगे। यस। क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर हमें दिक्कत आ रही है, तो ये हम यहाँ से पेंट कर सकते हैं हैंड्स में। अगर लगता है तो आप पूरा ही पेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, डू इट। ओके, पेंट इट ऑल, नो इशू। इसे हम फिर देख लेंगे बाद में। नॉट एट ऑल प्रॉब्लम, सॉल्व तो हो रहा है। ओके, सो ये मैंने इतना कर लिया। इस इमेज को मैं सेव कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई नीड, और मैं इसे यूँ ही सेव करता हूँ बिकॉज आई हैव दैट फाइल नेम, एंड इफ आई सी देन दिस इज़ माई इमेज। देखिए, ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, रैंडम डिटेल्स है, मुझे ये सुधारनी पड़ेगी, बट ठीक है, हम कर लेंगे बाद में। तो ये वो तरीका है। सो हमने इतना कर लिया, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ एंड आई कम बैक टू लेआउट। मैंने ये देख लिया यहाँ पर। अब चाहे तो मैं नॉर्मल मैट कैप यहाँ पर अनहाइड ऑल करता हूँ, ऐसे रखता हूँ, ठीक है। इसको रख के, इसे रख के राइट क्लिक कर सकता हूँ मैं, यस, आई मीन इन्वर्स सिलेक्शन कर सकता हूँ बाकी के मॉडल्स का। तो हम जो भी टेक्सचर्स है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा सबका। तो अगर मैं लाइट्स को ऑन करता हूँ, इसे बंद करता हूँ, तो देखिए टेक्सचर कैसा आ रहा है। अच्छा, अभी मैं जो ये जो टेक्सचर है हमारा, ये जो है, इसे थोड़ा सा डार्क करते हैं, यस, या ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और उस पर एम्बिएंट ऑक्लूजन तो नहीं है, बट अगर रखना है तो कर सकते हैं। यहाँ का एम्बिएंट ऑक्लूजन बहुत ज़्यादा ब्राइट है, डार्क है, मुझे इसे ग्रीश करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ऐसे रखें, अच्छा रहेगा। बट एज वी सॉ, हमें ये रखना है या इसे रखना है एंड इसे कनेक्ट करना है, तब भी ठीक है। दिस लुक्स गुड, ये अच्छा टेक्सचर बनेगा। तो कोई बात नहीं, हमने अपना आउटपुट तो निकाल ही लिया है। तो ये था हमारा सेटअप। ओके, दिस इज़ अ गुड स्टाइल, एंड मैं इसे सेव कर देता हूँ और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।